प्रकाश राजभर का एक बयान आया था, जो वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने आज़ाद बिंद जो ये दूल्हा कांड है उसमें प्रेम प्रसंग बताया था, तो वहीं उनकी सौम्या बहन ने कहा कि ऐसे नेताओं के ऊपर मैं घोर निंदा करती हूं और मैं वो शब्द नहीं बताना चाहता हूं जिस तरीके से सौम्या ने कहा था। क्या ऐसा उनको कहना चाहिए? एक बड़े पद पे हैं, वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ये वो मूर्ख आदमी है, वो मूर्ख है, बैल बुद्धि है। उसके दिल में जो आता है वो बोल देता है, वो बैल है और इसीलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है और उसकी बातों पे ध्यान न दीजिए। वो मन बुद्धि आदमी है और कई बार हमारी मुलाकात भी हुई है। उसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। वो तो राजभर लोग हैं कि उसको राज करने दे रहे हैं। जैसे हमारे समाज के लोग मूर्ख हैं कि संजय निषाद राज कर रहा है, वैसे उसके भी समाज के लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ़ बना के राज कर रहे हैं। दोनों बेवकूफ़ हैं। अपराधी का जात नहीं होता है। यहाँ जातिवाद का बात ही नहीं होता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे अपराधी है तो वहाँ जातिवाद होना ही नहीं चाहिए। उनको इनकाउंटर होना चाहिए, सरेआम गोली मारनी चाहिए। जेल तो नहीं, 24 घंटे में आप किसी का मर्डर करो, 24 घंटे में बेल हो जाता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, नहीं होता है। शासन प्रशासन एक चैन और साइकिल चुराने वाले को 2 घंटे में ढूंढ लिया जाता है। उनके पास यंत्र है, कौन कहाँ है, कब उसकी लोकेशन निकल जाएगी तुरंत। 100% कहाँ जा रहा है, कहाँ। हर आपके बड़े नेता हैं, वर्तमान सरकार में भी हैं, संजय निषाद जी। सौम्या का आरोप है कि अभी तक दिखे नहीं। यहाँ चुनाव के समय हम कहते हैं निषाद के साथ हम खड़े हैं, निषाद के दुख में खड़े हैं, निषाद के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं, लेकिन अभी तक परछाई यहाँ नहीं पहुँची। मैं पहले बोला, बैल बुद्धि है, उसको सिर्फ मलाई से मतलब है। वो खुद गड्ढे में है, अगर उठना चाहेगा तो मार दिया जाएगा। अभी उसने बोला था एक बयान, रो रहे थे। अरे भाई बहरूपिया है, वो कुछ भी बोलेगा, कहीं भी रोएगा, कहीं वो करेगा, कहीं आंसू बहाएगा। उनको खुद को नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ, समाज के लिए क्या कहना चाहिए, समाज के लिए क्या कहना। अगर समाज का 1% अगर कार्य किया होता हो तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। अभी उन्होंने जो है बहुत कोशिश किया कि लोकसभा में हमको सीट चाहिए, एक भी सीट नहीं मिली। विधानसभा में कैसे कैसे उनको मिल गया है और ये विधानसभा में मैं गारंटी देता हूँ ना उसको मिलने वाला ना राजभर को मिलने वाला। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, इन लोगों को सीट नहीं मिलेगी। जौनपुर में दूल्हे हत्याकांड को लेकर लगातार सौम्या जो अधिकारियों के सामने हमेशा न्याय की गुहार लगा रही थी, वहीं कल पुलिस ने एक ताबकतोड़ कार्रवाई की है जिसमें एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है। लेकिन जो आरोपी था उनके घर वालों का सीधा आरोप है कि जात देखकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं सौम्या का इतना भी आरोप था, वीडियो में इसके पहले भी था, कि मुख्य आरोपी आप देखिए यहाँ पर भोले राजभर, जो अभी तक पुलिस के कस्टडी में नहीं है। मेरे बीच में मछुआ एकता समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बीच में आए हैं। उन्होंने अभी अधिकारियों से बातचीत किया, इसके पहले सौम्या से बातचीत किया, लेकिन आगे क्या निष्कर्ष निकला आइए इनसे पूरा जानते हैं। लेकिन यह दूल्हा हत्याकांड जौनपुर का बहुत चर्चित हत्याकांड है और जब आज़ाद बिंद अपने पत्नी को लेने के लिए शादी का सेहरा पहने हुए जा रहा था और रास्तों में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। तो सर, अभी आप अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, किससे आपकी बातचीत हो रही थी? पहला आपकी VIP आज़ाद VIP न्यूज़ की बहुत बहुत बधाई स्वागत को। मैं अभी CO साहब से बात किया, जो यहाँ के 4 थाने के इंचार्ज हैं, CO साहब, उनसे मेरी अभी बात हुई है। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने इनकाउंटर हुआ और उनकी बहन नहीं मान रही, सौम्या नहीं मान रही है कि भाई इनकाउंटर हुआ, उसको फेक लग रहा है, तो कम से कम बॉडी को तो दिखाना चाहिए एक सदस्य को। तो उन्होंने बोला हाँ कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं है, लेकिन इनकाउंटर 100% सच है। अब आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस पे आरोप लगाया जा रहा है, उनका कहने का विचार है। पुलिस पे आरोप लग रहे हैं कि जात को देखकर एनकाउंटर किया गया है। वहीं जो पीड़िता है, जिस आज़ाद बिंद की बहन सौम्या, उसका लगातार मीडिया में लगातार मुख्य आरोपी जो है बगल में यह भोले राजभर, इनके द्वारा ये कराया गया। लेकिन
पुलिस का दावा है कि उन लोगों को भी तलाश की जा रही, बहुत जल्द उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की। तो अभी आपसे पुलिस अधिकारी से बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा, क्या कहा, इनकाउंटर की बात कहा कि गिरफ्तारी की? उन्होंने बोला गिरफ्तारी होगी। हमने बोला गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जैसे उसकी हत्या हुई है गोली मार के, वैसे इनकी भी इनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है, होएगा और 100% इनकाउंटर ही होएगा, जेल नहीं होगी। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था, जो वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। उन्होंने आज़ाद बिंद जो ये दूल्हा कांड है उसमें प्रेम प्रसंग बताया था, तो वहीं उनकी सौम्या बहन ने कहा कि ऐसे नेताओं के ऊपर मैं घोर निंदा करती हूं और मैं वो शब्द नहीं बताना चाहता हूं जिस तरीके से सौम्या ने कहा था। क्या ऐसा उनको कहना चाहिए? एक बड़े पद पे हैं, वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए वो मूर्ख आदमी है, वो मूर्ख है, बैल बुद्धि है, उसके दिल में जो आता है वो बोल देता है, वो बैल है और इसीलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है और उसकी बातों पे ध्यान न दीजिए। वो मन बुद्धि आदमी है और कई बार हमारी मुलाकात भी हुई है। उसको कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। वो तो राज भर लोग हैं कि उसको राज करने दे रहे हैं। जैसे हमारे समाज के लोग मूर्ख हैं कि संजय निषाद राज कर रहा है, वैसे उसके भी समाज के लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ़ बना के राज कर रहे हैं। ये दोनों बेवकूफ़ हैं। क्या लगता है, लगातार सौम्या अधिकारियों के यहाँ धरना दे रही, चक्कर काट रही है, लोग दौड़ रही है, मीडिया के सामने चिल्ला रही है, अगर प्रशासन इतना सक्रिय रहता तो पहले ही कार्रवाई कर देता। इतने दिन बाद वो भी एक आरोपी का इनकाउंटर हुआ, वो भी एक भाई जा रहा था, घर में खुशहाली की लहर थी और रास्ते में ही गोली मारकर हत्या कर दिया गया। एक तरफ योगी सरकार का दावा है कोई अपराध करेगा अग्रेज चौराहे पर उसकी राम राम सत्य का नारा चलेगा। क्या लगता है, ऐसी है कुछ? देखिए, इसमें हम योगी सरकार की गलती नहीं है, उसमें हम सरकार की गलती है। कुछ उनके ही चमचे हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, सांसद, नेता, उनके वजह से संरक्षण मिला है, उनके वजह से बच रहे हैं। लेकिन अब 100% मैं बोलता हूँ नहीं बचेंगे और इसमें सरकार का दोष नहीं है, सरकार अपना कार्य कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, नाम नहीं लूँगा, और तीनों जातियों के ही मंत्री हैं। एक का एनकाउंटर हुआ है, 2 के बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि भाई एक का एनकाउंटर हुआ और 2 के बचे हैं। एक संजय निषाद की बात हो, एक राजभर की बात हो रही। मैं गारंटी देता हूं कि दोनों का एनकाउंटर होगा, दोनों मारे जाएंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई अपराधी का जाति होता है? नहीं, अपराधी का जात नहीं होता है। यहाँ जातिवाद का बात ही नहीं होता है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे पासी हो, चमार हो, धोबी हो, दरकार, लोहार, हर जाति, अन्य जाति जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर अपराधी है तो वहाँ जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, उनको इनकाउंटर होना चाहिए, सरेआम गोली मारनी चाहिए, जेल तो नहीं होना चाहिए। जेल तो सिस्टम ऐसा है, बोलना नहीं चाहिए। 24 घंटे में आप किसी का मर्डर करो, 24 घंटे में बेल हो जाता है। आपके पास पैसा होना चाहिए। आज ये बच्ची कमज़ोर है, आज अगर इसके पास पैसा होता तो कोई मार नहीं सकता था, और मारा भी अगर पैसा होता तो अभी ऑन द स्पॉट सब फैसला हो गया होता। तो कहीं ना कहीं शासन सत्ता का भी दबाव है, कहीं ना कहीं मोटी रकम मिली है लोगों को। हम ये नहीं बोलेंगे किसको मिली है, कहीं ना कहीं मोटी रकम मिली है, और कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में रह के काफ़ी लोग हमदर्दी दिखा के इन्हीं को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इन्हीं के कंधे पे बंदूक करके इन्हीं को दबाए हैं। वो बोलते हैं ना, जैसे हम उठना चाह रहे हैं, उठने नहीं दिया गया, इनको दबा दिया गया। और हमदर्दी के लिए बहुत आगे आए कि हमने ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। नहीं तो अब तक कभी का फैसला हो गया होता, इतना दिन नहीं होता है। शासन प्रशासन एक चैन और साइकिल चुराने वाले को 2 घंटे में ढूंढ लिया जाता है। उनके पास यंत्र है, कौन कहाँ है, कब उसकी लोकेशन निकल जाएगी, पूरा 100% कहाँ जा रहा है, कहाँ। हर आप कहीं भी किसी भी आप चौकी में जाइए, थाने में जाइए या कहीं भी जाइए, एक हिस्ट्री शूटर का एक लिस्ट रहती है, उसमें पूरा थाने पे बैठे रहते हैं जो इंचार्ज हैं, उनके पास जाइए, पूरा बताते हैं। अभी हम कल एक हॉस्पिटल उद्घाटन में थे, वहाँ से हम चौकी पर आए तो थोड़ा सा मीडिया गांधी के बाद मीडिया साहब बोले चलो रुक लीजिए, तो वहाँ हम रुके। जैसे मैं रुका तो सब पुलिस वाले पहचान गए, अरे अध्यक्ष जी आप कैसे, तब मुंह ढाका हुआ था। फिर बोले अरे यार, तो उनको बैठे, मैं बोला ये क्या है, तो उन्होंने पूरा दिखाया कि देखो ये कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। जैसे थोड़ा सा होएंगे वैसे मार दिए जाएंगे।
जब तक ये नहीं कुछ कर रहे हैं नहीं मारे जाए। आज जिस तरह से बाहुबली यहाँ हैं, बहुत सारे बाहुबली हैं, नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि भाई हम बोल के चले जाएंगे तकलीफ इनको होगी। गनर मिला हुआ है सरकारी, कि जिनको पुलिस ढूंढ रही है, जिनको आदेश है जेल में होना चाहिए, और उन्हीं को सरकार जो है गनर दिया है, उन्हीं को सरकार जो है पुलिस व्यवस्था दी है, उन्हीं के साथ गाड़ियां चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भौकाल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी उन्हीं लोग को जो है, क्योंकि गरीबों से सरकार का कोई बेनिफिट नहीं है जी। उनको सिर्फ वोट से मतलब है। 5 साल में एक बार वोट मिलना है, वोट का ही महत्व है। बाकी गरीब का मतलब है, जैसे कहावत है, सब सेठ मतलब सब राजा ही हो जाएंगे, सब राजा ही हो जाएंगे तो प्रजा कहाँ से होगा, कार्य करने का। पूरे देश में एक ही प्रधानमंत्री होगा ना। आपके समाज के बड़े नेता हैं, वर्तमान सरकार में भी हैं, संजय निषाद जी। सौम्या का आरोप है कि अभी तक दिखे नहीं यहाँ। चुनाव के समय हम कहते हैं निषाद के साथ हम खड़े हैं, निषाद के दुख में खड़े हैं, निषाद के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं, लेकिन अभी तक परछाई यहाँ नहीं पहुँची। अरे मैं पहले ही बोला भाई, वो बैल बुद्धि है, उसको सिर्फ मलाई से मतलब है। वो खुद गड्ढे में है, अगर उठना चाहेगा तो मार दिया जाएगा। अभी उसने बोला था एक बयान, रो रहे थे। अरे भाई बहरूपिया है, वो कुछ भी बोलेगा, कहीं भी रोएगा, कहीं वो करेगा, कहीं आंसू बहाएगा। उनको खुद को नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ, समाज के लिए क्या कहना चाहिए, समाज के लिए क्या कहना। अगर समाज का 1% अगर कार्य किया होता हो तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। अभी उन्होंने जो है बहुत कोशिश किया कि लोकसभा में हमको सीट चाहिए, एक भी सीट नहीं मिली है। विधानसभा में कैसे कैसे उनको मिल गया है, और ये विधानसभा में मैं गारंटी देता हूँ ना उसको मिलने वाला ना राजभर को मिलने वाला है। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, इन लोग को सीट नहीं मिलेगा। संदेश क्या है आपको उन अपराधियों को और प्रशासन को, क्या आपको निवेदन है? मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, निवेदन है उत्तर प्रदेश सरकार से और प्रशासन से, डीएसपी साहब, आईजी, डीआईजी, एसपी, जो ब्लॉक जो भी हैं, मेरा एक ही कहने का मतलब है कि जो गैंगवार, जो अवैध कब्जा, जो किसी को सरेआम गोली मार दी जा रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। आम आदमी को मारा जा रहा है, गरीब आदमी को मारा जा रहा है। अगर मारना है किसी अमीर को मारे तो समझ में आए, क्योंकि ईंट से जब बोलते हैं ना, जब ईंट से ईंट बजता तो आवाज़ आती है, टूटता नहीं है। जो कमज़ोर पड़ता है तब समझ में आता है लड़ाई से। अब आप ईंट लेके किसी मिट्टी को ठोकोगे तो मिट्टी को तो मिट्टी में ही जाना है। अच्छा, जो आरोपी का इनकाउंटर हुआ है, जो पुलिस ने मार गिराया, उनके घर का भी बड़ा आरोप है कि बॉडी को घर नहीं लेके जाने दिया गया और फंसाकर फर्जी तरीके से यादव होने के नाते इनकाउंटर कर दिया गया, और 2 लोग भी फरार चल रहे हैं। आखिरी बात है, क्या कहेंगे इस पे 2 टूक में? अब जिस हिसाब से उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं, भाई देखिए, जहाँ 3 जातियाँ आ रही हैं, अगर फर्स्ट किसी का भी, अभी आज यादव का हुआ तो यादव सवाल उठाया, अगर राजभर का हुआ होता तो राजभर उठाता, बिंद का हुआ होता तो बिंद उठाता, तीनों एक साथ होता, तब तीनों एक साथ होता तो कोई नहीं उठाता जी, वहीं सब खत्म हो जाते। भाई तीनों के साथ वो हुआ। लेकिन मैं शासन प्रशासन से यही बोलूँगा, ये जो हत्या हुई है दूल्हा आज़ाद बिंद का, ऐसी हत्याएं नहीं होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। शासन प्रशासन को बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, मार देना चाहिए। समय देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जी। तो मेरे बीच में मछुआ समाज एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनसे मेरी बातचीत हुई। लेकिन मैं 8 वर्षों से पत्रकारिता करता हूँ क्राइम के प्रति। मैं तमाम ऐसे अपराधों को देखता हूँ, क्योंकि पुलिस के पास सारे यंत्र हैं, 1 मिनट में आपका बायोडाटा निकाल देगी, आप क्या करते हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं। लेकिन जैसे एक आरोपी का, आज़ाद बिंद दूल्हा कांड में एक आरोपी का एनकाउंटर होता है, उसको पुलिस ने मार गिराया, ऐसे तीनों जो और 2 हैं, उन लोगों का भी साथ में हुआ होता तो शायद आज जाति का सवाल न उठता। फिलहाल जौनपुर की पुलिस आगे क्या कदम उठाएगी, क्या एक्शन करेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन सौम्या के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के, आप पूरे भारत उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा है। तमाम नेता यहाँ आए, उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। लेकिन वहीं सौम्या ने कहा, जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटने वाली। ऐसे आप देखते रहे आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।